कहाँ तक करा था? सर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से करना है। भूल जा यार। हम्म। अगर हमारा पॉलिनॉमियल्स हो गया। पूरा हो गया? बड़ा डेंजरस तरीके से वहाँ पर पिटाई विटाई हुई? हाँ, पिटाई वो विटाई? तो होती रहती है। होती रहती है। अच्छा। ड्राइंग रूम में चलती है क्लास या बेडरूम में? अब बेडरूम में चलती है। अच्छा, वायलेंस ना पता चले। नहीं मतलब कोने में पिट जाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ो। Reflection of sound. Sound bounces off a solid or a liquid like a rubber ball. Bounces off a wall. वहाँ गई हड्डी हड्डी पुरानी हड्डी है हड्डी वाली फटी हुई। हड्डी पहले मतलब जब हड्डी वाली दिखती ना अच्छा फटी हुई। हम्म। Bounces off a wall. हम्म। Like light, sound get reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes. The directions in which लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताना क्या थे? पर एक तो था कि ये the law normal lies on the same plane the light reflects upon. the incident ray is equal to the angle of incidence is equal to angle of reflection. एक और होता हाँ, है ठीक है। और say कि the normal the incidence ray and the reflected ray lies on the same plane. ठीक है, आगे बढ़ो। The directions in which the sound is incident and is reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incidence. ये बात समझ में आ गई? Yes sir, same ही है sir जो light सेम ही है। and the three are in the same plane. ये भी same है. ठीक है। An obstacle of large size, which may be polished or rough, is needed for the reflection of sound waves. For the reflection of sound waves. हम्म। Activity 11.5. Take two identical pipes. Okay. Activity 11.5. Take two identical pipes as shown in figure 11.9. You can make the pipes using chart paper. The length of the pipes should be sufficiently long as shown. Arrange them on a table near a wall. Keep a clock near the open end of, of one of the pipe and try to hear the sound of the clock through the other pipe. Adjust the position of the pipe so that you can best hear the sound of the clock. Now measure the angles of incidence and reflection and see the relationship between the angles. Lift the pipe on the right vertically to a small height and observe what happens. In place of a clock, a mobile phone on vibrating mode may also be used. समझ में आया? Yes sir. मन मन में ऊपर वाला पैराग्राफ और ये एक्टिविटी दोबारा पढ़ लो, समझ समझ के।
सर इसका क्या मतलब हुआ? लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली टू अ स्मॉल हाइट एंड थोड़ा सा ऑब्जर्व। ऊंचा कर दो, ऊंचा। ओके सर। तो क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? आवाज आएगी फिर भी आएगी, क्योंकि है तो स्ट्रेट लाइन में ही ना। यस सर। सब कम आएगी। नहीं, थोड़ा सा ऊंचा करोगे तो ऑलमोस्ट फुल आएगी। ओके सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। एक्टिविटी पढ़ ली यस सर। और ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लिया। यस सर। गुड। चले, यस सर पढ़ो। चलो भाई, अगला कौन पढ़ेगा? सृष्टि पढ़ेगी। सही पढ़ो। सृष्टि ने हाँ बोल दिया, आज पढ़ेगी। Okay. If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. रुक जाओ। This sound is कभी पहाड़ों पे गए हो? सर। कभी वहां पे कुछ सुना है? यस सर। तो जैसे पिक्चर में देखा होगा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यस यू। सर। यस सर। हम तो अपना क्या बोलते हैं, जैसे सार्थक को दो, सार्थक 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 सार्थक। ठीक है, सृष्टि सृष्टि सृष्टि, आई लव यू पे हंस रही है, उसने लगाया कर रखा है ये। ठीक है, नहीं, सृष्टि 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 ये कर रखा है। अच्छा, कहाँ गई हो पहाड़ों में? only lost in Manali. हाँ, समझ से नहीं आया तुम्हारी आवाज। Manali. मनाली, कुल्लू मनाली, शिमला के बाद। अच्छा अच्छा, आगे पढ़ो। तो वहां बेसिकली क्या होता है, दूर के एक सर्टेन लेवल पे, दूर जाके, मतलब अगर जैसे हम काम क्लासरूम में बैठे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहा इको? सर बहुत सारे सामान रखा बहुत हुआ है। सामान है और हाँ, हमें चाहिए एक सर्टेन लेंथ चाहिए, उतनी लेंथ तक साउंड जाएगी तो टकरा के आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। उतनी लेंथ हमारे रूम में मिलती नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं शादी वादी का हॉल होता है। ठीक है, बिल्कुल खाली हो गया। हाँ, तो वहां पे हल्की सी इको होती है, हल्की सी, उतने लंबे हॉल भी नहीं होते, लेकिन कभी कभी होते भी हैं। सर जब ड्राइंग रूम में नया वो आया था सोफा, तो पुराना सोफा हटा था, थोड़ी सी एक हो रही थी हाँ, तो आवाज। वो क्योंकि थोड़ी देर के लिए कमरा खाली टाइप हो गया ना। यस सर, डाइनिंग टेबल भी हट गई थी। हाँ हाँ हाँ। चलिए जी, आगे बढ़िए। This sound which we hear is called an echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 seconds. To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 seconds. अब 0.1 If सेकंड we क्यों होना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन। 0.1 सेकंड क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्योंकि हमें 0.1 सेकंड से कम गैप की साउंड सुनाई नहीं देती, हमें 0.1 सेकंड से ज्यादा की सुनाई देती है। तो 0.1 सेकंड से ज्यादा का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा लेंथ चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ो। uh, if we take the speed of the sound to be 344 meters per second at given temperature, say at 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 seconds. Hence, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 meters per second into 0.1 seconds is equal to 34.4 meters. Thus, for hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of the distance, that is 17.2 meters. This distance will change with the temperature of air. Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections. The rolling of thunder is due to the successive reflections of the sound from a number of reflecting surfaces, such as the clouds and the land. अब अभिरूप पढ़ो ये वाला पैराग्राफ, क्योंकि सृष्टि की साउंड खराब आ रही थी, समझ कम आया है। Okay, sir. If we shout or clap near a suitable reflecting object
such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. If we take the speed of sound to be 344 meter per second at given temperature, say at 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflecting after 0.1 second. On reflection after 0.1 second. Hence, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 meter per second into 0.1 second equal 34.4 meter. Thus, for hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance, that is 17.2 meter. This this distance will change with the temperature of air. Echoes may be heard more than one due to successive or multiple reflections. The rolling of thunder is due to the successive reflections of the sound from a number of reflecting surfaces, such as the clouds and the land. अब इस पैराग्राफ को तीसरी बार मन मन में पढ़ के एब्जॉर्ब कर लो। कौन है?
हाँ भाई चले आगे। यस सर। चलो किसका टर्न है? तेरा। वैसे तो अभी रुका था, उसने फिर से पढ़ लिया। हाँ तो हो गया तो गया। हाँ। तेरा टर्न है फिर से। 11.3.2। ये इको समझ में आ गया। 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए इको के लिए। याद रहेगा। सर 1 मार्क करे ये ओके सर। कि मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ओके सर। रिवर्बरेशन। Yes, sir, reverberation. A sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. तो किसका मतलब क्या है? ठीक है। साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल, वो इको नहीं होती। विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन। वो इधर की गई, उधर की टक्कर से आई, ठीक है, लेकिन कम हो गई। फिर उधर की टक्कर से इधर को आई, फिर थोड़ी और कम हो गई। इधर की टक्कर से उधर को गई, फिर थोड़ी और कम हो गई। फिर धीरे धीरे वो सुनाई देनी बंद हो गई। इसे रिवर्बरेशन कहते हैं। Okay, sir. हम्म। The repeated reflection that results in this persistence of sound is called reverberation. In an auditorium or big hall, excessive reverberation is highly undesirable. To reduce reverberation, the roof and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent materials like compressed fiber board. हमारे बॉडी में भी लगे हुए हैं compressed fiber boards, रखते हैं। rough plaster और drapery. Japanese. ड्रेपरीज। ड्रेपरीज पिक्चर हॉल में भी होते हैं ना। लकड़ी लगी हुई होती है, लकड़ी में छेद छेद होते हैं दीवारों पे। ठीक है। बाद में वो छेदने वाला अलग ही डिजाइन है, एकदम एब्जॉर्ब करने हाँ वो वाला। डिजाइन इसीलिए होता है जिससे स्मूथनेस खत्म कर दो। हाँ हाँ तो स्मूथनेस खत्म कर दी तो रिवर्बरेशन नहीं होगा, या ये कहो सिंपल भाषा में इको नहीं होगी। ओके सर। आगे। The seat material are also selected on the basis of their sound absorbing properties. ठीक है। What चल। is the distance of the अरे ये ये कहाँ से आ गया? पता नहीं, sorry example 11.2। हाँ मैं ऊपर पहुंच गया था सीधा। A हाँ person तो सीधे जाएगा ऊपर। सब एग्जाम्पल है, करना है। हाँ करना है। A person clapped his hand near a cliff and heard the echo after 2 seconds. What is the distance? बुक बंद कर दो जरा। ये सब नोटबुक निकाल लो। What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound is 346 meter per second?
अब भाई आंसर आ गया सृष्टि, इन दोनों का तो आ गया। 692 कह रहे हो तुम? यस सर। गलत है। The distance from सर 346 into 2 692 तो 2 सेकंड में तो सुनाई दी, 1 सेकंड जाने का 1 सेकंड आने का। एक सेकंड। आंसर देखो 346, 342 पढ़ लो सामने। अच्छा स्क्रीन नहीं लगा रखा मैंने, एनसीईआरटी पढ़ लो। ट्वाइस कर रहा है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। है। Are you considering taking a sabbatical? ईयरड्रॉप होता है। सबैटिकल होता है लॉन्ग ब्रेक। हाँ भाई सृष्टि समझ में आ गया। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना ब्लू वाला जल्दी से। सृष्टि का आंसर आ रहा है। It's 513 meters. 513 meters. ठीक है, तुम्हारा भी यही है ना? सर मेरा मेरा भी वही है सर। मैंने कहा पापा से छुपाऊंगा कैट का, पापा को फोन आ गया कि कैट का रिजल्ट कैसा रहा। मैंने कहा पापा आपको इसलिए मिस कॉल कर दी। चले। सर हाँ जल्दी कर। 342 आ रहा है उसको। 342 कैसे आ रहा है? तो पता नहीं था कैसे आ रहा है। दिखाइए जरा, तोड़ना पड़ेगा इसे भी। मतलब 3 से डिवाइड क्यों कर रहा है तू? ये 1026 कैसे आया? मल्टीप्लाई कर दिया किससे करा? 3 3 से, ठीक है। थ्री ये से 342 कैसे आया? 3 से डिवाइड करके थ्री से डिवाइड कर दिया। यू जाएगी आवाज, फिर आएगी, फिर जाएगी। 2 से करना था। हाँ इधर आ, हाथ ला। नहीं सर 2 से करना था ना। मैंने समझाया था कि आने जाने का टाइम है। सर पिछले पिछले क्वेश्चन में जब मैंने कहा था आने जाने का टाइम है,
आने जाने का तो आना जाना फिर से आना कर दोगे। नहीं नहीं हम्म। और ऐड मोर एक करनी थी। जूनियर टीचर हमारा कैसे पीट रहा है, डंडे से कैसे? नहीं, स्केल से, मेटल। मेटल स्केल। सही है। सही है। हम्म। इसमें तो चलो भाई, इसमें यूज तो ऑफ छपता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ो तो। सब बोल रहा है इसमें तो नक्की, इसमें छपता है। उसमें लाल निशान पड़ता है। इसमें छपता है। पढ़ रहा है या मैं भी तुम्हें छापूं? क्या पढ़ना था? Uses of multiple reflection of sound. Megaphones or loud hailers, horns, musical instruments such as trumpets and shehnais are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all directions, as shown in figure 12. मेगाफोन दिखा दिया, सिंपल भाषा में भोपू। ठीक है। अच्छा जी। और हॉर्न, पहले जमाने में ऐसा हॉर्न लगता था गाड़ियों में, पता है, जैसे दिखाया लाल लाल सा। यस सर। तो गाड़ी का जस्ट साइड व्यू मिरर होता है ना, पहले साइड व्यू मिरर नहीं होते थे। ठीक है, वहां पे हॉर्न लगता था, पा पा बजा के बजा दो। ठीक है, ऐसे बजता था, जैसे एक तरीके से अब तो साइकिल में भी होता है कभी। जैसे साइकिल की घंटी होती है ना, ट्रिंग ट्रिंग करोगे, बैटरी नहीं लगनी, कुछ नहीं लगनी, वैसे। ठीक है, आगे। In these instruments, a tube followed by a conical opening reflects sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience. आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Stethoscope is a medical instrument. स्टैटस्कोप उल्टा होता है, स्टैटस्कोप का मुंह चौड़ा होता है और पीछे का नेड़ा होता है। नेड़ा मतलब पतला, नैरो। ओके। Yes, sir. ठीक है, चौड़ा मतलब ब्रॉड। ठीक है। Sir. क्योंकि स्टैटस्कोप से डॉक्टर आपके पल्स की धड़कन सुनता है ना, Yes, तो उसके sir. कान में जाएगी, कान में मतलब नैरो। Okay, sir. ठीक Used है। for listening to sounds produced within the body, mainly in the heart or lungs. In stethoscopes, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ears by multiple reflection of sound, as shown in figure 12.13. समझ में आ गया? Yes, sir. आगे। Generally, the ceiling of concert halls, conference halls, and cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall, as shown in figure 12.14. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spreads evenly across the width of the hall. समझ में आ गया? Yes, sir. ये डायग्राम देख लिया? नहीं सर, देख रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि, आगे पढ़ो। ये चित्र देख लो, राइट साइड वाला बड़ा वाला, सोर्स ऑफ साउंड का। सर एक क्वेश्चन भी है इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट। Why are the ये तो इसी ceilings? में है. Why are the ceilings of concert halls curved? चलो तो Is where the ceilings of the concerts all curved, अभी बताया। yes, sir. समझ गए? Yes, sir. ऑडियंस पे जाएगी सीधा रिफ्लेक्ट होके। तो पढ़े हाँ पढ़ो। range of hearing. The audible range of sound for human beings extends from about 20 Hz to 20,000 Hz. 1 Hz is equal to 1 cycle per second. Children under the age of 5 and some animals such as dogs can hear up to 25 kilohertz. हाँ as people grow, sorry, हाँ पता नहीं आ पढ़ो, एक बार पढ़ as लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे। As people grow older, their ears become less sensitive to higher frequencies. Sounds of frequencies below 20 Hz are called infrasonic sound or infrasound.
If we could hear infrasound, we would hear the vibrations of pendulum just मीटिंग as ब्रेक we होने hear वाली the है, मीटिंग दोबारा स्टार्ट होने वाली है। of the of the wings of a bee. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 Hz. Whales, whales and elephants produce sound in the infrasound range. It is observed that some animals get disturbed before earthquakes. Earthquakes produce low-frequency infrasound before the main shock waves begin, which possibly alerts the animals. Frequencies higher than 20 kilohertz are called ultrasonic sound or ultrasound. Ultrasound is produced by animals such as dolphins, bats, and tortoises. Most of certain families have very sensitive hearing equipment. These